हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 11 की लास्ट एक्सरसाइज 11D सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं 11D को फॉर्मूले से बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इन दिए गए मेथड से कर लेंगे। तो देखिए, इससे पहले की वीडियोज में मैंने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें किसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि इस मेथड से भी यह हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस इन्हीं मेथड से करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला मेथड है रेशियो मेथड। हमें इन सभी टॉपिक को पढ़ने से पहले, ये जितने भी मेथड है, इससे पहले हमें परसेंटेज की वीडियो को अच्छे से देख लेना होगा। हमें परसेंटेज आना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन से क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद ही हम इसे CI को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में रेशियो मेथड। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि रेट परसेंट दिया होता है, प्रिंसिपल दिया होता है, टाइम दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम रेशियो मेथड लगा के कितनी आसानी से बिना फॉर्मूला यूज करे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको आना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, ये 20% है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट का हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाएंगे। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा बच्चों 1/5। अब देखिए, रेशियो मेथड कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करवाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई राशि 5 रुपए से 20% की ब्याज जो बनती है वह बनती है 1 रुपये। मैं दोबारा बताता हूँ, 5 रुपए पे 20% जो अमाउंट बनेगा वह बनेगा 1 रुपया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 5 रुपए पे 1 रुपया इंटरेस्ट लग गया। तो ये हमारा है प्रिंसिपल और यह हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि रेट परसेंट हमें इंटरेस्ट के बारे में ही बताता है। तो कोई राशि 5 रुपए से 1 रुपये बढ़ जाती है तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। और ऐसा कितने सालों के लिए हुआ है? 2 सालों के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बार 5/5 और 6। इसके बाद देखिए, यह पहले साल के लिए था और यह था बच्चों सेकेंड ईयर के लिए। आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए, यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा बच्चों 36। जब ये सब करने के बाद में जो वैल्यू बनती है तो यह हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल कहलाता है, यह हमारा अमाउंट बनता है और इसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा यही हमारा इंटरेस्ट बनता है, यानी CI बनेगा। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 36 माइनस 25, हमारा 11 रुपीज का आएगा इंटरेस्ट। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से? देखिए, यदि प्रिंसिपल 25 रुपए है तो अमाउंट आ रहा है 36 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल 25 रुपए है तो अमाउंट कितना आ रहा है? 36 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपए, यानी कि इसे 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो अमाउंट में भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 144। इसके बाद देखिए, तो यह हुआ हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो एज अ CI जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 144 रुपीज। अगर हमें पूछा जाता कि CI कितना बनेगा तो देखिए, CI भी आसानी से निकाल देंगे। यदि प्रिंसिपल 25 रुपए है तो हमारा CI कितना आ रहा था? 11 रुपए। यदि प्रिंसिपल हमारा जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया कितना है? 100 रुपए, तो हमारा CI कितना बन जाएगा? इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 44 रुपीज। यह हमारा बनेगा CI। अब हम देख सकते हैं CI 44 रुपीज आ रहा है तो प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो इसका मतलब अमाउंट कितना बनेगा? 144 रुपीज। तो देखिए, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड को लगाने का यूज, इस मेथड को हम जब ही लगाएंगे जब रेट परसेंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, टाइम दिया हो और हमें इन तीनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो प्रिंसिपल या अमाउंट या CI। इनमें से किसी चीज के लिए सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को एप्रोप्रिएट मानेंगे। देखिए, अगर यह यहाँ पर 2 साल ना होके 3 साल होता तब हम क्या करते? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेम क्वेश्चन। हम रेशियो मेथड पे ही बात करते हैं
सपोज कीजिए प्रिंसिपल है हमारा 4,000 रुपये, इसे मान लेते हैं 40,000 रुपये। रेट परसेंट है हमारा 20%, या हम कोई भी अमाउंट मान लेते हैं 10%, और टाइम पीरियड मान लेते हैं हम इसे 3 साल। तो देखिए हमें सबसे पहला काम करना है, रेट परसेंट को उठाना है और इसे फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए परसेंटेज हटाएंगे, सिंबल परसेंट का, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये बनेगा बच्चों 1/10। क्योंकि यहाँ 3 साल के लिए था तो रेशियो हम लेंगे, देखिए 10 रुपए पर 10% से कितना इंटरेस्ट बनता है, 1 रुपये। 10 रुपए पे 10% से कितना इंटरेस्ट बना, 1 रुपये। यानी कि 10 रुपए पे अगर 1 रुपया इंटरेस्ट बना तो अमाउंट कितना हो गया, 11 रुपये। पहले साल का, दूसरे साल का भी और तीसरे साल का भी इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनकी आपस में तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 × 10 100 और ये 1000 आ जाएगा। और जब हम 11 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यानी 11 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1331। यानी कि यह हमारा प्रिंसिपल है, यह हमारा अमाउंट है, और इसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा बनेगा बच्चों CI। यानी CI कितना बनेगा यहाँ से 331 रुपीज। जबकि एक्चुअली में क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल था वो 40,000 था। यानी कि जब प्रिंसिपल 1000 रुपये है, अगर हमें यहाँ से CI निकालना हो और अमाउंट निकालना हो, तो देखिए प्रिंसिपल हमारा अगर 1000 रुपये है तो हमारा CI कितना है, 331 रुपये, और एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल कितना है, 40,000 रुपये। यानी कितने टाइम्स हो रहा है, देखिए 40 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसे भी कितना टाइम्स कर देंगे, 40 टाइम्स कर देंगे। देखिए 0 4 4 × 3 12, कैरी 1 12 और एक 13। यानी कि 40,000 रुपये कितना अमाउंट बन जाएगा, तो 40,000 रुपये एक्चुअली में ये हमारा क्या था, CI था। तो 40,000 रुपये पर जो CI बन के आएगा वो कितना आएगा, 13,240 रुपये। देखिए हमने यहाँ पे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं की, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। अब हमें CI पता चल गया। अगर हमें यहीं से क्या निकालना हो, अमाउंट पता करना हो, तो देखिए 1000 रुपये जब प्रिंसिपल था, यहां से देखेंगे 1000 रुपये जब प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना था, 1331। प्रिंसिपल यदि 40,000 रुपये हो जाएगा तो अमाउंट कितना होगा, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 से। 0 4 4 3 12, कैरी 1 12 13, कैरी 1 4 और 5, यानी कि 53,240 रुपये। या हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे कि प्रिंसिपल प्लस CI यही तो हमारा अमाउंट बनता है। तो देखिए यहाँ से भी अमाउंट निकल के आती 52,240 रुपये। तो इस तरीके से प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया जाए तो रेट परसेंट का ही हम रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ट्री मेथड। देखिए ट्री मेथड के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस में ट्री मेथड से भी सॉल्व करके बताया था। तो आइए मैं इस मेथड को दोबारा से आपको समझाता हूँ। इसके बाद में जो अगला है हमारा यूजिंग गोल्डन रेशियो, इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यही दो क्वेश्चन लेते हैं। और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ट्री मेथड से। देखिए ट्री मेथड में पहले प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट परसेंट हमने सपोज किया था 20% और टाइम था 2 साल। 20% और टाइम था हमारा 2 साल। देखिए सबसे पहले हम इसमें ट्री बनाते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर है अमाउंट, ये प्रिंसिपल, इसे हम लिखेंगे। इसके बाद में 2 साल के लिए है, तो देखिए 20% की फ्रैक्शन हमें जरूर पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5, यानी कि 100 का 1/5 और यहाँ भी 100 का 1/5। जब हम 100 का 1/5 कर रहे होंगे तो यह अमाउंट बनेगा हमारा 20, और यहाँ भी कर रहे होंगे तो यह अमाउंट बनेगा हमारा 20। इसके बाद में देखिए
अगर हमें ऐसा ही पूछा जाता तो हमारा टोटल ऐसा ही बन के आ जाता 40 रुपीज़। इस मेथड का यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से हर एक पॉइंट को डिटेल से बता सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल था, कितना एसआई था, कितना सीआई था, डिफरेंस कितना था एसआई और सीआई का। अब देखिए, यह हमारे पहले ईयर की ब्याज यानी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हमारे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, अगर यह ऐसा ही होता तो। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि यह सीआई है तो जो इंटरेस्ट होता है सीआई के केस में हर ईयर पे वो प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये देखिए, यह प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, पिछले साल का यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इस पर भी तो ब्याज लगेगा और इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वह भी देखिए 1/5 ही फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। तो 20 इंटू 1/5 जब हम करेंगे तो यह आएगा 4। तो अब देखिए, पहले साल जो इंटरेस्ट था वह 20 रुपए था, लेकिन दूसरे साल, सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट है 24 रुपए। तो देखिए, हम इंडिविजुअली डिटेलिंग मेथड से हम यहाँ सब बता सकते हैं कि पहले साल कितना इंटरेस्ट था 20 रुपए, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट था, सिर्फ दूसरे साल 24 रुपए। सीआई, ये फर्स्ट ईयर का सीआई है और ये सेकेंड ईयर का सीआई है, ठीक है। और टोटल सीआई कितना था, तो देखिए टोटल सीआई कितना आया, दोनों को ऐड कर देंगे 44 रुपीज। अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंस कितना आया, तो देखिए यहां से यही वैल्यू तो एक्चुअल में डिफरेंस को बता रही है। टोटल सीआई में हम इन दोनों को काउंट कर रहे थे, सॉरी टोटल एसआई में हम इन दोनों को काउंट कर रहे थे, लेकिन टोटल सीआई में हम इन तीनों को काउंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस बनाइए 4, यही तो डिफरेंस है। या हम यहाँ से भी देख सकते हैं 40 और यहाँ 44, जो डिफरेंस आया वो आया 4 रुपीज का। तो देखिए, इन क्वेश्चंस में हमें सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि डिफरेंस पूछा जाए, सीआई पूछा जाए, एसआई पूछा जाए, टोटल सीआई, टोटल एसआई, हम इंडिविजुअल हर एक चीज को आसानी से निकाल देंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस्ड था। यहाँ 40,000 था, 10% और 3 ईयर, 40,000, 10% और 3 ईयर। देखिए, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं ट्री मेथड का। अब सपोज कीजिए कि यहां पर प्रिंसिपल कितना दिया था 40,000, रेट परसेंट था हमारा 10%, टाइम था हमारा 3 ईयर। अब देखिए, यहां पर लिखेंगे 40,000, इसका 10%, पहले साल 10% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो बच्चों फ्रैक्शन आएगी 1/10, पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। 40,000 का 1/10 करेंगे तो यहाँ आएगा 4,000 रुपये, यहाँ भी आएगा 4,000 रुपये और यहाँ भी आएगा 4,000 रुपये। यही क्वेश्चन था सेम, 40,000, 10% और 3 साल। अब देखिए, अगर हमसे ऐसा ही पूछा जाता तो ये हमारा टोटल एसआई बन जाता है कितना, 12,000 रुपये। ये हमारा क्या बन जाता है, टोटल एसआई कितना आया, 12,000 रुपये। यह हमारे फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई। हम जानते हैं जब हम सेकेंड ईयर के सीआई में आएंगे तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस पर भी 1/10 करना पड़ेगा, तो यह आएगा 400 रुपये। अब देखिए, यह है टोटल सीआई सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर का सीआई। ये कितना हुआ, सेकेंड ईयर का सीआई। जब हम थर्ड ईयर पे जाएंगे तो पिछले जितने भी सालों के इंटरेस्ट थे, हर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। कितना, वही 1/10। इस पे करते हैं 1/10 तो 400 रुपये, इस पे करते हैं 1/10 तो अगेन 400 रुपये, इस पे करेंगे 1/10 तो देखिए यहाँ आएगा 40 रुपीज। तो अब देखिए टोटल सीआई कितना बना, 4,000, यहाँ कितना आया 4,400, यहाँ कितना आएगा 4,840। जब हम इसे टोटल सॉल्व कर रहे होंगे तो यह अमाउंट बनेगा
13,240 रुपये। अब देखिए यहां पर भी हमने निकाला था 13,240 रुपये CI बना था। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो 40,000 में या 13,240 रुपये ऐड कर देंगे। अब देखिए अगर डिफरेंस पूछा जाता तो डिफरेंस कितने का आता, CI और SI का डिफरेंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि बनेगा 1,240 रुपये। अगर हम डायरेक्ट यहां से सॉल्व करते तो देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यह 4 था, जो हमारा क्या बना था, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। उसी तरीके से अगले क्वेश्चंस में यहां पर यह पूरा ही देखिए, यह है हमारा SI और यह पूरा टोटल क्या है हमारा CI। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। यानी कि इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो यही हमारा किसको डिनोट करेगा, डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। सॉल्व करके देखिएगा 1,240 रुपये हमारा क्या बनेगा, डिफरेंस बन जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता सिर्फ थर्ड ईयर का CI बताइए, तो थर्ड ईयर का CI 4,840, सेकेंड ईयर का CI 4,400 रुपये, टोटल CI 13,240 रुपये, टोटल SI 12,000 रुपये। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और हर एक चीज की हम जानकारी हमें यहाँ से हो जाएगी। तो जो थर्ड जो मेथड है जो हमारा गोल्डन रेशियो, अब देखिए मैं गोल्डन रेशियो ट्री मेथड से ही बताता हूँ कि कैसे गोल्डन रेशियो आता है। देखिए यह हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ट्री मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें प्रिंसिपल दिया था, रेट परसेंट दे रखी थी और हमें टाइम दिया था 2 ईयर। तो देखिए जब हम देख रहे थे तो यहां वैल्यू और यहां वैल्यू दोनों ही सेम आ रही थी और हमने हर बार ही दी गई वैल्यू का फ्रैक्शन निकाला 1/5। देखिए यहां भी 1/5, फिर 1/5, जो अमाउंट आया उसका फिर से 1/5 करा। तो देखिए गोल्डन रेशियो यानी कि थर्ड मेथड हमारा क्या कहता है, जब हम 2 साल के लिए CI निकाल रहे होंगे तो गोल्डन रेशियो बनता हमारा 2:1। जब हम 3 साल के लिए निकाल रहे होंगे तो गोल्डन रेशियो बनेगा 3:1। मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहां से ये आया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था 100 रुपए था, जिसपे रेट परसेंट था 20% यानी 1/5। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, 100 का 1/5 निकाला। तो एक बार निकाला और सेम यही वैल्यू यहां पर भी आएगी। तो देखिए 2 बार हो गया कि नहीं, तो यही 2 बार को हमने कंसाइज करके इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद देखिए अगेन हमने एक बार ही तो इसका 1/5 किया, इसलिए इसी चीज को हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए 3 ईयर में हमने कैसे करा, 40,000 का 10% जब हमने निकाला तो देखिए एक बार 4,000, फिर दोबारा से 4,000, फिर तीसरी बार भी 4,000, यानी कि ये 3 बार सेम वैल्यू आई, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर देखिए इस 4,000 का हमने फिर से अगेन 1/10 किया। जब रेट परसेंट सेम हो तो हम गोल्डन रेशियो से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 40,000 का फिर 10% किया तो देखिए एक बार 400 आया, यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी सेम वैल्यू आई और देखिए तीसरी बार भी सेम वैल्यू आई। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बार सेम वैल्यू आएगी, इसलिए दोबारा से हमने यहाँ पे 3% लिख दिया। इसके बाद देखिए 400 का फिर से 1/10 किया तो एक बार हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, यह रेशियो अगर हमें याद है कि 2:1 और 3 ईयर के लिए 3:3:1, बस आप फर्स्ट वाला याद कर लीजिए, सेकंड वाले को मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ 1 है, हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। 2 साल का है तो 2 लिखेंगे, 3 ईयर का है तो 3 लिखेंगे। इतना समझ में आया। अभी बीच वाली वैल्यू कैसे याद रखें, प्रीवियस वाले का दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, देखिए 3 आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से इसी फॉर्म से 4 ईयर का निकालना हो तो देखिए 4 साल है तो पहले 4 लिखेंगे, 4 रेशियो बनेंगे, लास्ट में 1 तो जरूर ही आएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए 3 और 3 6, 3 और 1 4, इस तरीके से हमने रेशियो बना लिया। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, इसका हम फायदा देखते हैं।
जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रिंसिपल था 100 रुपए, रेट परसेंट था हमारा 20% और टाइम था हमारा 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए हमें रेशियो होगा 2:1। तो सबसे पहला काम हमें करना है 20 की फ्रैक्शन बनाएंगे 20% का 1/5, 100 से डिवाइड करेंगे 1/5, यानी कि ये जो 2:1 है इसे ऐसे लिखते हैं, पहले 100 का 1/5 निकालेंगे, कितना बनेगा 20 को हम यहां लिख देंगे। अब जो 20 आया, अब इसका भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 4। देखिए जो 100 दिया था इसका 1/5 करेंगे 20, जो भी वैल्यू आएगी उसे यहां लिख देंगे, जो वैल्यू यहां पे बनेगी उसका भी 1/5 करेंगे तो यहां लिख देंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और यहां भी आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4। आप टोटल ऐड करेंगे तो यह बनेगा 44, यानी कि टोटल CI जो बना हुआ बना 44। देखिए यही सेम चीज हमने ट्री मेथड में भी की थी, बस इसे कंसाइज कर दिया। देखिए यहाँ 2 बार 20 लिखा, फिर यहाँ पे 1 बार 4 लिखा, 1/5 एक बार किया 20 आया, फिर 1/5 किया 4 आया। इस मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे हम हर चीज इंडिविजुअल जैसे ट्री मेथड से बताई थी वह निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो कि प्रिंसिपल था हमारा 40,000 रुपीज, रेट परसेंट था हमारा 10% और टाइम था हमारा 3 ईयर। हमें रेशियो याद होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन बना लेंगे। अब देखिए रेशियो 3:1। पहला काम 40,000 का 1/10 कितना आएगा 4,000। 40,000 का 1/10 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 4,000, यहां लिख देंगे। अब इसका भी 1/10 करेंगे, फिर 1/10 करेंगे तो देखिए यहां लिख देंगे, फिर से 1/10 करेंगे तो यहां पर लिख देंगे। देखिए यही सेम चीज हमने यहां पे की थी, 4,000 3 बार लिखा, फिर 400 को 3 बार लिखा और 40। देखिए वही सेम चीज यहां पर भी आ गई है, हम इसे सिर्फ सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 12,000, 1200 और 40, 13,240। तो क्या बन जाएगा हमारा CI बन जाएगा। इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो यह हुआ बच्चों थर्ड अप्रोच, जो हमने ट्री मेथड को ही थोड़ा कंसाइज करके गोल्डन रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद में देखते हैं हमारा फोर्थ मेथड जो है सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड। यह लास्ट मेथड है, इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊंगा। फोर्थ मेथड हमारा है सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड। देखिए ये कोई मेथड नहीं है, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या होता है एक्चुअल में परसेंटेज के केसेस में। देखिए हमने पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जिसमें कि P% इंटरेस्ट था, फिर अगले साल देखा तो Q% इंटरेस्ट था, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही साल के लिए P% ही रहा हो, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अभी 10% था तीनों साल के लिए, और फर्स्ट वाला जो एग्जांपल लिया उसमें 20% था दोनों साल के लिए। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, 100 रुपए पे P% इंटरेस्ट, 100 रुपए पे जब P% इंटरेस्ट लगेगा तो एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा P रुपीस, कितना हो जाएगा हमारा P। देखिए 100 रुपए का P% जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे 100, अमाउंट कितना बने, ऐसा ही कितना बनेगा, या हम कहें कि इंटरेस्ट कितना बनेगा P रुपीस। तो एक्चुअल में अब अमाउंट कितना हो गया, देखिए 100 रुपए पहले था, P% इंटरेस्ट लग गया तो ये P रुपए इसमें ऐड हो गया। कब, फर्स्ट ईयर के बाद। तो 1 साल के बाद में 100 रुपए पे P% इंटरेस्ट से जो अमाउंट बना वो हमारा कितना बनेगा, अमाउंट फर्स्ट ईयर का 100 प्लस का P। अब देखिए सपोज कीजिए कि अगले साल की जो इंटरेस्ट रेट परसेंट था वो था Q%। तो अब देखिए अब इस पर Q% इंटरेस्ट लगेगा, लगा देते हैं इस पे Q%। तो देखिए Q अपॉन में 100% हटाएंगे, इंटू का 100 प्लस का P। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, Q मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का PQ बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ
कि हमारा 100 प्लस पी जो अमाउंट था, इस पर जब Q% इंटरेस्ट लगा तो कितना बन गया, कुछ इस तरीके का अमाउंट हमारा बन जाएगा। यानी कि टोटल अमाउंट कितना आया हमारा, अब जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वह कितना बन जाएगा हमारा 100 प्लस पी, जो कि पिछले साल का था। यही तो अब दूसरे ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए यह हमारा किसका काम करेगा बच्चों, यह हमारे प्रिंसिपल का काम करेगा। और यह टोटल हमारा क्या है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देखिए इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा प्लस PQ/100। अब देखिए ये हमारा क्या आया, टोटल अमाउंट आया। अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ इंटरेस्ट बताइए CI कितना होगा, तो देखिए हमने क्या करना था, 100 रुपए यहाँ पर था, 100 रुपए कितना बन गया, 100 प्लस P प्लस Q प्लस PQ/100, इतना अमाउंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि CI अगर हमें निकालना है तो 100 प्लस P प्लस Q प्लस PQ/100 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा। CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। ये हमारा टोटल अमाउंट आया, तो इसमें से हमने प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कितना, P प्लस Q प्लस PQ/100, और यह पूरा हमारा परसेंटेज में चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाए या कितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाए, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली लिखेंगे P प्लस Q प्लस PQ/100। और यकीन मानिएगा इस फॉर्मूले की बेस पे आप किसी भी क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको 11D के सभी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम 3 तरीके 4 तरीके से जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे सही मेथड यह होता है हमारे लिए जब वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी जाए कि हमारे लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बजाय यह तरीका हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहे। तो देखिए यह हमारा बनता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीमेंट को ही हम CI बोलते हैं। देखिए पहले P% इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद में देखिए अगले साल के लिए Q% लगा, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना बन जाएगा। उसके बाद हम CI निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो देखिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट के केस में यहाँ पर प्लस आ जाता है, इसी तरीके से जब हम सक्सेसिव डिक्रीमेंट निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन डिक्रीमेंट पे भी हैं, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अब देखिए इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी 2, उनको हम इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए, रेट परसेंट था 20% और टाइम था हमारे लिए 2 साल, यही था क्वेश्चन। अब देखिए पहले साल भी 20% इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 20% इंटरेस्ट। अगर यह ऐसा ही होता, क्या होता बच्चों, ये ऐसा ही होता तो 20% इंटरेस्ट दोनों सालों के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट बन जाता, 40% इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट हम निकालेंगे वैल्यू, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 40%। कब, जब यह ऐसा ही होता तो। कितने साल के लिए, 2 साल के। लेकिन ये तो CI है, तो CI के लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया P% Q% प्लस P इंटू Q/100। देखिए क्योंकि ये सेम था तो हमने सेम वैल्यू रख ली, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 20 प्लस 20 40 और 2 44, यानी 44% क्या बना, 20% की इक्विवेलेंट परसेंटेज। कौन सी, सक्सेसिव इक्विवेलेंट परसेंटेज। यानी कि पहले साल 20, दूसरे साल 20, तो 40 नहीं, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 में 100, यानी कि 44%। ये क्या बना हमारा, CI। अब देखिए हमने CI निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का 44%, 44 रुपीज हमारा क्या बन जाएगा, CI। और हमें अमाउंट निकालना होगा तो 100 में 44 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा, 144। अब देखिए सेम यही चीज हमने बाकी जितने भी मेथड थे हर एक केस में यही निकाला था। देखिए
144 अमाउंट था, CI हमारा 44 था। सेकेंड मेथड में भी देखिए 144 हमारा अमाउंट था। अच्छा, ट्री मेथड में यहाँ पे मैंने अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ पे देखिए 20 को 100 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 144 आएगा और यहाँ भी 144 अमाउंट ही बनेगा। अब देखिए ट्री मेथड के बाद भी हमने जो थर्ड मेथड देखा था, इसमें भी कितना बना था, 44 रुपीज क्या आया था हमारा, CI आया था। और तो CI आ गया 44, तो अमाउंट कितना बनेगा, 100 प्लस 44 144। और इस मेथड से भी देखिए 44 ही हमारा कितना आया, CI आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था, अगर हम कहें कि 3 साल के लिए कैसे करेंगे, देखिए यह तो 2 साल के लिए था, बहुत आसानी से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए 3 साल के लिए भी कोई मुश्किल नहीं, सेम यही फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप इन फ्रैक्शंस के रेशियोज को याद कर लीजिए। मैं लास्ट में जरूर लिख दूंगा आपके लिए इन रेशियोज को। तो देखिए पहले साल जो हमारा प्रिंसिपल था वह था 40,000 रुपए, रेट परसेंट था 10% और टाइम था हमारा 3 ईयर। अगर यह CI की जगह SI होता तो देखिए पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%, यानी कि तीनों साल का 30% हमारा क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट SI बन जाता है। तीनों साल का कितना बन जाता है इक्विवेलेंट SI, 30%। क्योंकि हमें CI फाइंड आउट करना है तो देखिए इक्विवेलेंट के लिए पहले इन दो को ले लेते हैं, इसे P मानते हैं, इसे Q, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 सॉल्व करेंगे। इसे देखिए 21 आएगा, यानी कि 2 साल का इक्विवेलेंट अमाउंट कितना हुआ बच्चों, 21%। अब हम 3 साल के लिए निकालते हैं, 2 साल का 21% और लास्ट ईयर का, थर्ड ईयर का जो है 10%। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 31, और इसे सॉल्व कर रहे होंगे 210, लेकिन 2.10 बनेगा, तो कितना बनेगा ये 33.10%। इक्विवेलेंट परसेंट कितना आया हमारा, 33.10। हम इसे याद कर लेते हैं कि 10 साल दिया जाए और टाइम 3 साल दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेशियो जो परसेंटेज बनती है इक्विवेलेंट, वो कितनी आती है हमारी, 33%। सक्सेसिव इंक्रीमेंट के केस में, CI के केस में कितनी बनेगी, 33.10% अब देखिए हमें निकालना था CI निकालना है, तो देखिए 40,000 रुपए प्रिंसिपल था, इसका 33.10 परसेंटेज है, परसेंट हटाने के लिए 100, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई, 4 बार में कट जाएगा। हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 13,240 रुपए यह हमारे CI बनेगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल होता है यही हमारा 100% के बराबर होता है और ये हमारा है CI। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट, अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट निकालना पड़े तो अमाउंट देखिए प्रिंसिपल है वो 100% होता है और जो हमारा CI निकल के आया 33% निकल के आया, 33.10%, यानी कि 133.10%। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम CI में ऐड कर सकते हैं प्रिंसिपल को, या हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, 133.10 अपॉन में परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे 100 और पॉइंट हटाएंगे 2 प्लेस और लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 बार में कट जाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आंसर बन रहा था पहले के क्वेश्चंस में उतना ही हमारा इस बार भी आएगा, जो कि था 53,240 रुपए। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इतने सारे मेथड हैं जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा यह हमारे क्वेश्चंस के डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं और अब मैं आपको 11D के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं मेथड पे बेस करके आपको कराऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 11D के सारे क्वेश्चंस
इन्हीं मेथड पे बेस करके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।